अस्सलाम वालेकुम। जब आप सोलर इन्वर्टर के ज़रिए बैटरियों को चार्ज करवाते हैं और उसके बाद आप उस बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता नहीं चलता कि ये बैटरियां आपको कितना बैकअप प्रोवाइड करेंगी और ये किस तरीके से बैटरी को ड्रेन करती हैं। बिलफर्ज आपके पास सिंगल बैटरी वाला एक इन्वर्टर है, तो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि जब बैटरी फुल हो जाती है तो 13.5 या 13.8 वोल्टेज के ऊपर आकर वो स्टेबल हो जाती है। अगर आपने फ्लोट वोल्टेज रखे हुए हैं 13.5, तो उधर आके बैटरी आपकी स्टेबल हो जाएगी, उससे ज़्यादा वोल्टेज ऊपर नहीं जाएंगे। और आपने देखा होगा उस टाइम पे आपके चार्जिंग एम्पेयर भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो जब ज़ीरो एम्पेयर चार्जिंग पे होते हैं तो आपको पता चलता है कि बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो चुकी है। जब इस बैटरी के ऊपर आप लोड डालते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आपको कितना बैकअप प्रोवाइड करती है और इसका बिहेवियर क्या है, डिस्चार्जिंग किस तरीके से इसकी होती है। जैसे ही वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट करती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी बैटरी फौरन ही 12.5 वोल्ट पे आ जाती है। जैसे ही आपने उसकी इनपुट में वापडा या सोलर जो इनपुट में मिल रही थी, चार्जिंग सोर्स था उसको आपने कट ऑफ किया और बैटरी के ऊपर लोड डाला, तो वैसे ही हल्का सा लोड डालने पे ही वो 12.7 या 12.8 पे आ जाती है और तेजी से नीचे आते हुए 12.5 वोल्ट के ऊपर आ जाती है। इसके बाद ये थोड़ा सा आप लोड अगर बढ़ा भी देते हैं तो कई घंटों के बाद ये नीचे को आती है, बिल्कुल स्लोली स्लोली डिस्चार्ज होती है। तो इसके बाद ये डिस्चार्ज होते होते आप इसको 11 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपका इन्वर्टर उसको करता है। तो ये समझते हैं कि ये एक फॉल्ट है, ऐसा सिर्फ उनके इन्वर्टर और उनकी बैटरी के साथ हो रहा है। वो समझते हैं कि हमारी बैटरी खराब है, हरगिज़ नहीं, उनकी बैटरी ठीक होती है। जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3 किलोवाट वाला इन्वर्टर है जिसके साथ 2 बैटरियां लगी हुई हैं, तो उसके फ्लोट वोल्टेज जो होते हैं वो 27 पे होते हैं और 27 वोल्ट के ऊपर आके वो मुकम्मल चार्ज हो जाती है। इस इन्वर्टर को जब आप डिस्चार्जिंग पे लेके जाएंगे तो ये फौरी तौर पे नीचे आ जाते हैं इसके वोल्टेज। होना तो ऐसे चाहिए था कि ये 27 से स्लोली स्लोली नीचे डिस्चार्ज होते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। जैसे ही आप वापडा और सोलर को बंद करते हैं तो आपकी बैटरी 27 से फौरन नीचे आ जाती है बगैर किसी लोड के। ये 26 या फिर 25 पॉइंट समथिंग वोल्टेज के ऊपर आ जाती है। इसके बाद इसकी डिस्चार्जिंग तब स्टार्ट होती है जब आप लोड इसके ऊपर डालते हैं। जब लोड डालेंगे तो इसने यहाँ से स्टार्ट होना है डिस्चार्ज होना, और इसके बाद इसने जाना है टोटली नीचे 21 या 22 वोल्टेज के ऊपर। इसी तरह से जो आपका 5 या 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसके साथ आपने 4 बैटरियां लगाई हुई हैं, तो वो जो बैटरियां होती हैं वो 12-12 वोल्ट की होती हैं और आपका सिस्टम होता है 48 वोल्ट का। इसमें जब बैटरी मुकम्मल चार्ज होती है तो 54.0 वोल्ट के ऊपर स्टेबल हो जाती है। तो ये स्टेबल तब रहती है जब तक आप इसको ट्रिकल चार्ज करंट या वोल्टेज दे रहे होते हैं, उसकी वजह से ये 54 वोल्टेज के ऊपर रुकी हुई होती है। जैसे ही आप इस इन्वर्टर की सोलर और इसकी जो वापडा इनपुट है इसको आप बंद करवाते हैं तो ये बैटरी जो है 54 से नीचे आनी शुरू हो जाती है। आपके देखते ही देखते ये 53 और 52 और 51 के राउंड अबाउट ये पहुंच जाती है। और जैसे ही आप इस इन्वर्टर के ऊपर लोड डालेंगे तो यहाँ से इसने डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देना है। और 50 वोल्ट से नीचे जब ये डिस्चार्ज हो रही होती है, तकरीबन जब बैटरी आपकी 50% रह जाती है तो ये 47 या 48 वोल्टेज के ऊपर आ जाती है। और इसके अलावा इसने मजीद नीचे जाना होता है, तकरीबन 42 वोल्ट तक आपकी इन्वर्टर में डिस्चार्ज लिमिट होती है इसकी, वहां तक इसने डिस्चार्ज होना होता है। ये जो डिस्चार्जिंग बिहेवियर है ये लेड एसिड बैटरीज में होता है, नॉर्मल बैटरी हो या ट्यूबलर बैटरी हो। जबकि लिथियम बैटरीज इस तरीके से डिस्चार्ज नहीं होती, उनके वोल्टेज ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा हाई वोल्टेज तक चार्ज भी होती हैं और जो डिस्चार्जिंग है उनकी वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है।